नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले सूचना है 5 वर्ष में 1,58,000 रोजगार की तैयारी। योगी सरकार का जोर बड़े पैमाने पर सरकार और निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन पर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में अगले 5 साल में करीब 1 लाख सीधे रोजगार सृजन किया जाएगा और इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी करीब 60,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद के समक्ष मंगलवार को दिए गए प्रेजेंटेशन में विभाग अगले 100 दिन में 60,000 पदों के सृजन की तैयारी कर रहा है और साथ में सरकारी क्षेत्र में 8,000 लोगों को रोजगार भी देगा। वहीं 2 साल में 30,000 लोगों को सरकारी और 20,000 को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। वहीं पर आगे लिखा हुआ है कि 60,000 लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा और 40,000 को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। ये बात हो रही है स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों के बारे में। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश में कल कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें से एक निर्णय ये भी था कि अब यूपी न्यायिक सेवा में भी दिव्यांगों को 4% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने यूपी न्यायिक सेवा में भी दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य सरकार की अन्य सेवाओं में दिव्यांगों को यह लाभ पहले से ही मिल रहा था। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश सरकार की न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में प्रावधान कर दिया गया है। अगली सूचना है लैब टेक्नीशियन के खाली पदों पर होगी भर्ती। होमगार्ड विभाग के लिए खरीदी जाएंगी पिस्टल। और कल जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें एक निर्णय और लिया गया है कि जो लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती होती है उसमें 25% जो पद हैं वो प्रमोशन से भरे जाएंगे और बाकी के जितने भी पद हैं वो अब सीधी भर्ती से होंगे। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 की मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को एनेक्सी में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों को भरने से लेकर के न्यायिक पदों पर 4% रिजर्वेशन दिव्यांगों को देने सहित कई फैसले लिए गए हैं। लैब टेक्नीशियन के 25% पद लैब असिस्टेंट के प्रमोशन से भरे जाएंगे और 75% सीधी भर्ती से होंगे। और ये देखिए लिखा हुआ पदोन्नति से लैब टेक्नीशियन के 25% पद भरने का हालांकि विरोध भी कर रहे हैं लोग। लिखा कि लैब टेक्नीशियनों का कहना है कि 2 साल के प्रशिक्षण की तुलना में 6 माह की ट्रेनिंग से नहीं की जा सकती है। तो वहीं पर सीएम ने 20,000 पदों पर भर्ती के लिए भी घोषणा की है। लिखा 6 माह में हो 20,000 पदों पर भर्ती। बात हो रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती के बारे में। लिखा 20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 6 माह में पूर्ण कराएं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाया जाए और कम से कम 5,000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाए। आंगनवाड़ी जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में अलग अलग समाचार पत्रों में बहुत सारी जानकारियां दी गई, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। असल में पिछले साल आंगनवाड़ी भर्ती आई थी, इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था, लेकिन भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी। उसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कॉलम ही नहीं था जो ऑनलाइन आवेदन हो रहे थे। इसको लेकर के विवाद बढ़ गया और बाद में पूरी की पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है वो ठप हो गई है। इस भर्ती को फिर से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं और लिखा है कि 30,000 पदों पर भर्तियां 1 साल में होंगी। पहले 20,000 पदों पर भर्तियां होंगी, ये देखिए क्रमबद्ध भर्तियां होंगी। और लिखा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती अब चरणबद्ध ढंग से होगी। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के 50,000 पद खाली हैं। इनमें से 20,000 पदों पर भर्तियां 6 महीने के अंदर की जाएंगी और शेष 30,000 पदों को 1 साल के अंदर भरा जाएगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने अपनी 5 सालों की कार्य योजना में तय किया है कि अब भर्तियां 2 चरणों में होंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो भर्तियां हैं वो पिछले 11 सालों से नहीं हुई हैं। वहीं पर ऊपर लिखा हुआ कि 6 माह में पैरामेडिकल के 10,000 पद भरे जाएंगे। इसको लेकर के भी आदेश दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश में सरकार अगले 6 माह में राज्य में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करेगी। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। मंगलवार को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के समक्ष स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विभागों का प्रस्तुतिकरण हुआ। कल जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की उसमें ज़्यादातर जो योजनाएं और घोषणाएं हुई थी वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में हुई थी। वहीं पर छात्रों के बीच में जो आत्महत्या की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर के भी अच्छा खासा लेख है। आज भी और कल के समाचार पत्र के माध्यम से भी दिया गया था कि मानवाधिकार आयोग तक पहुंचे बढ़ रहे आत्महत्या के मामले।
बेरोजगारी की वजह से अवसाद में आई युवाओं की आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ने पर युवा मंच ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र भेज करके मांग की है कि इस मामले में आयोग सीधे हस्तक्षेप करे। युवा मंच के संयोजक राजेश चांद ने मानवाधिकार आयोग को लिखे पत्र में प्रयागराज और राष्ट्रीय स्तर पर आत्महत्या के मामले से जुड़े आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि वैश्विक पूंजी एवं कारपोरेट के हित में संचालित उदार अर्थनीति भयावह स्थिति के लिए जिम्मेदार है। रोजगार खत्म करने वाली और कारपोरेट की मुनाफाखोरी पर आधारित इन नीतियों को बदलने की जरूरत है। पत्र के माध्यम से आयोग को यह बताया गया कि केंद्र सरकार राज्यों एवं सार्वजनिक उपक्रमों आदि में 60 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को भरा नहीं किया है। इन परिस्थिति में युवा भारी मानसिक तनाव एवं यंत्रणा से गुजर रहे हैं। देश में तकरीबन हर सेक्टर में रोजगार के अवसरों में भारी गिरावट आई है। जो रोजगार उपलब्ध भी है उनमें वेतन आदि में भारी कटौती की गई। लिखा कि बेरोजगारों की उपेक्षा का आलम यह है कि प्रयागराज में हाल के वर्षों में छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के जो मामले वो तेजी से बढ़ रहे हैं। लिखा है कि हर महीने 1 से 2 मामले आ रहे हैं। अगली सूचना है 1442 कर्मी राजस्व निरीक्षक बने, जिसे पहले कानूनगो कहा जाता था, उसका पदनाम बदल दिया गया। रिवेन्यू इंस्पेक्टर अब कहा जाने लगा कानूनगो को। उसमें बहुत सारे लोग जैसे कि लेखपालों का भी प्रमोशन होता है, संग्रह अमीनों का भी प्रमोशन होता है, तो इन कर्मियों का प्रमोशन हुआ है जिससे काफ़ी पद लेखपाल के फिर से रिक्त हो गए हैं। लिखा कि 1442 कर्मी राजस्व निरीक्षक बने हैं। राजस्व लेखपालों, संग्रह अमीनों व भू अर्जन अमीनों को राजस्व निरीक्षक के पद पर बहुप्रतीक्षित पदोन्नति मिल गई है। लेखपाल संघ के महामंत्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव सहित 1442 कार्मिक राजस्व निरीक्षक बन गए हैं। लेखपाल संघ के जो महामंत्री थे उनका भी प्रमोशन हो गया। राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति कर्मियों को नई तैनाती भी दे दी जाएगी। राजस्व लेखपाल, संग्रह अमीन व भू अर्जन अमीन चयन वर्ष 2018-19 से ही पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को प्रत्येक चयन वर्ष में पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने के निर्देश दिए हैं। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विभागों में प्रमोशन के निर्देश दिए गए थे पिछले साल ही, और अब इन लोगों का प्रमोशन हो गया है। लेखपालों का वो बात अलग है कि बहुत सारे ऐसे भी लेखपाल होते हैं जो प्रमोशन नहीं लेते हैं, क्योंकि जब प्रमोशन होता है वो लास्ट के समय में ही होता है और इनको अपना स्थान भी बदलना होता है और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कारक होते हैं, आप लोग सब समझ सकते हैं। और इसी क्रम में आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो पत्र है वो भी कल भेजा गया था समस्त जिलाधिकारियों के पास, और जितने भी लेखपालों के रिक्त पद हैं उनका विवरण भी मांगा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं लेखपालों में माह अप्रैल 2022 तक के स्वीकृत और रिक्त पदों की सूचना, ये विवरण भी कल ही मांगा गया है। अगली और अंतिम सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की मांग। ओवर एज होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी राहत, नए विज्ञापन का नहीं करना होगा इंतजार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अगर प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होगी तो हर साल ओवर एज होने वाले अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि अभ्यर्थी वर्षों से यह मांग कर रहे हैं लेकिन आयोग ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है। बता दें आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश विधान सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कोई भी भर्ती आयोग उत्तर प्रदेश में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है, और विद्यार्थी समय समय पर लगातार मांग करते रहे। कोर्ट के भी बहुत सारे आदेश हैं, उसके बावजूद भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जा रही है। लिखा कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि प्रतीक्षा सूची जारी होने से सभी पद भर जाएंगे और प्रतियोगी छात्रों को रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नए विज्ञापन का इंतजार भी करना नहीं होगा। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के मांग की जाएगी कि सभी भर्ती परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाए। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है। लिखा चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिलने का मांगा समय। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को उप सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मिला। प्रतिनिधिमंडल में अनिल उपाध्याय, कृपाशंकर निरंकारी, राजेश कुमार सिंहासन आदि मौजूद थे। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि विद्यार्थियों ने मांग की है कि इन विद्यार्थियों की मुलाकात चेयरमैन से हो, जिससे वो नए विज्ञापन व जो पुरानी निलंबित भर्तियां उनके बारे में वार्ता कर सकें। डीएलएड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, उसको लेकर के भी सूचना है। लिखा डीएलएड की परीक्षा में भी 20 मिनट पहले प्रवेश। असल में डीएलएड का भी विवादित परीक्षा होती है और इसमें अक्सर पेपर आउट हो जाते हैं। अक्सर ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं हुई होगी डीएलएड की जिसमें पेपर आउट की सूचनाएं ना मिली हों। उसी के बारे में लिखा हुआ है कि अब बदलाव किया गया है और 20 मिनट पहले ही प्रवेश दिया जाएगा। पेपर लीक की घटनाओं से सबक लेकर के परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा की व्यवस्था में बदलाव किया। अब प्रशिक्षुओं को परीक्षा केंद्र में सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट पहले यानी 9:40 पर प्रवेश करना होगा। इसके बाद किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं मिलेगा। लिखा टीईटी की तर्ज पर परीक्षा नियामक ने बदली व्यवस्था। पेपर लीक की घटनाओं से सबक लेकर के किया गया है बदलाव।
तो देखते हैं क्या होता है। और बीएड के बारे में भी कुछ सूचना है, जैसे लिखा हुआ कि आवेदन की गलतियों को ठीक कराने के लिए मिलेंगे 4 दिन। बीएड एंट्रेंस के आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर किसी को भी बीएड करना है तो बीएड कर सकता है। इसमें अपीयरिंग के जो छात्र हैं, स्नातक फाइनल ईयर के वो छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।